चलिए प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी की कार्य पुस्तिका फुलवारी का पाठ 3 जब मैं पढ़ता था, इस पाठ को फिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, चित्र देखें और पहचान कर नाम लिखें। तो आप देख रहे हैं, आप इनको जानते ही होंगे। ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, ये उनका चित्र है। तो इस चित्र के सामने हम लिख देंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ से मिलान करें। आपको कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ के साथ आपको उन शब्दों के मिलान करने हैं। जैसा कि पहले इसमें दिया है, एक तरफ इसमें शब्द दिए हैं और एक तरफ अर्थ दिए हैं। तो पहला शब्द है एपर्सन। एपर्सन का मतलब होता है नाराज। सत्यवादी का मतलब होता है सत्य बोलने वाला, अनिवार्य यानी जो टाला न जा सके। गर्व का अर्थ होता है अभिमान। बाइस्कोप तस्वीर दिखाने वाला एक यंत्र होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित बातों से संबंधित अपने विचार लिखिए। तो कुछ हमें शब्द दिए गए हैं, उनसे संबंधित हमें अपने विचार लिखने हैं। पहला है इसमें साहसी व्यक्ति। साहसी व्यक्ति निडर होकर कार्य करते हैं और परिस्थितियों से घबराते नहीं। नेक्स्ट है पितृभक्ति, यानी कि पितृभक्ति से तात्पर्य माता पिता और बड़ों के प्रति गहरा सम्मान, आज्ञाकारिता व सेवा भावना है। नेक्स्ट नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम करने से हमारा शरीर निरोगी रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम शब्द हमें लिखने हैं। एक तरफ शब्द दिए हैं, दूसरी तरफ उनके विलोम शब्द हमें लिखने हैं। जैसे कि पहला है सभ्य। सभ्य का विलोम शब्द असभ्य होता है। सत्य का असत्य, अन्याय का न्याय और अच्छे का विलोम शब्द बुरा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो एक तरफ आपको वाक्यांश दिए हैं, दूसरी तरफ आपको उन वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखना है। का है जो माता का भक्त हो। जो माता का भक्त हो उसे मातृभक्त कहते हैं। खा जो असत्य बोलता हो उसे असत्यवादी या झूठा कहते हैं। गा जो टाला न जा सके उसे अटल या अनिवार्य बोलते हैं। घा सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें दिया है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें हमें पहला प्रश्न दिया है, का गांधी जी के पिता का नाम था। तो श्री करमचंद गांधी गांधी जी के पिता थे। खा गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। गा हरिश्चंद्र का कौन सा गुण गांधी जी ने अपनाया। तो सत्य बोलने का गुण गांधी जी ने अपनाया था। आगे बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7, पाठ के संदर्भ में गांधी जी के बारे में मिलने वाली जानकारियों के आधार पर बॉक्स बनाते हुए शब्दजाल बनाइए। तो गांधी जी के बारे में हमें जानकारी लिखनी है। जैसे कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। गांधी जी जन्म की जगह पोरबंदर थी। गांधी जी की माता का नाम श्री पुतलीबाई गांधी था। पिता का नाम श्री करमचंद गांधी। गांधी जी की पत्नी श्रीमती कस्तूरबा गांधी थी। गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और गांधी जी के पिता एक वकील थे। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं पिता का व्यवसाय राजकोट के दीवान थे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से देख के गांधी जी के बारे में जानकारियाँ लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित तस्वीरें इकट्ठा करके चिपकाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की तस्वीरें आप भी इकट्ठा करके गांधी जी के जीवन से संबंधित इस तरह की तस्वीरें आप इकट्ठा करके चिपका सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी से संबंधित प्रेरक कथन लिखें। तो महात्मा गांधी से संबंधित प्रेरक कथन, सुलेख शिक्षा का एक जरूरी अंग है, उसके लिए चित्रकला सीखनी चाहिए। बालक जब चित्रकला सीखकर चित्र बनाना जान जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर मोती जैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने ये प्रसंग लिखा था, ये प्रसंग कहा था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहीं पे ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ की वीडियो के साथ जल्दी हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।